हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शॉर्ट हैंड कोर्स बाय अंकुल सिंह। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम न्यू चैप्टर शुरू करेंगे, चैप्टर 11th, इनिशियल हुक्स टू स्ट्रेट स्ट्रोक्स एंड कर्व्स। तो इसमें हम पढ़ेंगे जो स्टार्टिंग में हुक्स आएंगे स्ट्रेट स्ट्रोक में और कर्व में, तो उनको हम कैसे बनाएंगे और कैसे हम पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आर हुक टू स्ट्रेट स्ट्रोक्स। तो हमारे जो स्ट्रेट स्ट्रोक्स हैं, हम पहले उन्हें लिख लेते हैं एक बार। P B T D C H J K एंड G। तो इसमें हमें अब आर हुक लगाना है। तो आर हुक हम कैसे लगाएंगे? तो जो हम आर हुक लगाएंगे उसके लिए हमें राइट मोशन में एक छोटा सा हुक लगाना है, इस तरह से। ये हमारे पेन का या पेंसिल का मोशन रहेगा। तो हमें पी में लगाना है आर का हुक। तो इस तरह हम छोटा सा एक हुक लगा देंगे। फिर बी में लगाना है, तो ये टी, डी में इस तरह, सी एच में इस तरह एंड जे में भी इस तरह, के में इस तरह एंड जी आर में। तो ये जे है, ये डार्क है, जी डार्क, बी डार्क है, डी डार्क। तो ये तो आपको पता ही होगा, मैंने पहले पढ़ा दिया था। तो हमें ये कर्व जो है छोटा सा, हमें स्टार्टिंग में ही लगाना है। तो इसको अगर हम ट्रांसलेट करते हैं अब शॉर्ट हैंड में, तो ये बनेगा पी आर एंड ये बी आर, टी आर, डी आर, सी एच आर, जे आर, के आर एंड जी आर। तो स्ट्रेट स्ट्रोक में आर का हुक इस तरह लगाना है। आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देख लेते हैं एल हुक। ये ध्यान रखना है, जो हमारा लेफ़्ट हैंड पे हुक बनेगा वो आर का हुक होगा। हमें इसको हमेशा लेफ़्ट हैंड पे ही बनाना है, लेफ़्ट साइड में। एंड एल का जो हुक रहेगा वो हमेशा राइट साइड रहेगा। तो स्ट्रेट स्ट्रोक यही वापस हम लिख लेते हैं। P B T D C H J K G। तो अब हमें इनमें लेफ़्ट साइड में हुक लगाना है, जो कि हमारा लेफ़्ट मोशन में हमारी पेंसिल या पेन चलेगा। तो हमें इस तरह P में लगाना है, ठीक इसी का ही अपोजिट। एंड B में D T D C H J K G। तो अब इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेते हैं। PL, इसको BL, ये हुआ हमारा TL, ये DL, CHL एंड ये JL, ये KL एंड ये GL। तो हमारे जो लेफ़्ट साइड में बनेगा उसको हम आर का हुक बॉलिंग पढ़ेंगे एंड जो राइट साइड में हुक हम बनाएंगे वो एल का हुक होगा। तो आइए अब हम कर्व स्ट्रोक्स में देख लेते हैं। तो हमारे कर्व स्ट्रोक्स कौन कौन से थे? N ING TH TH EE
एस जेड एस एच जेड एच। तो इसी में हमें सेम प्रोसेस वही, स्टार्टिंग में कोई हुक दिखता है छोटा स्मॉल हुक, तो हमें ये आर के लिए हम पढ़ेंगे एन आर, एन जी आर, टी एच आर, टी एच डबल ई आर, एस आर, जेड आर, एस आर एच आर, जेड एच आर। तो कर्व स्ट्रोक में अगर हम स्मॉल कर्व बनाते हैं स्टार्टिंग में, तो ये भी आर के लिए होगा। एंड एल देख लेते हैं, एल हुक कर्व स्ट्रोक्स में, तो यही कर्व स्ट्रोक्स में दोबारा लिख देता हूँ, एन आई एन जी टी एच, ये डार्क टी एच डबल ई, एस जेड एस एच जेड एच। तो जो एल हुक रहेगा हमारा वो थोड़ा सा आर के हुक से बड़ा होगा, जिसको हम एल हुक एल पढ़ेंगे। ये आर का हुक हमारा थोड़ा छोटा है एंड एल का थोड़ा सा बड़ा होगा, इस तरह। लेफ्ट मोशन में इसको बनाना है। एस एच एल में हमें डाउनवर्ड बनाना है। एन एल, एन जी एल, टी एच एल, टी एच डबल ई एल, एस एल, जेड एल, एस एच एल एंड जेड एच एल। तो फ्रेंड्स इतना आपको फर्स्ट से लेकर आखिरी तक समझ में आ गया होगा। पी में अगर हम लेफ़्ट साइड छोटा सा हुक लगाते हैं तो वो हम आर के लिए पढ़ेंगे। स्ट्रेट स्ट्रोक्स में अगर लेफ़्ट साइड हम छोटा हुक लगाते हैं तो वो एल के लिए पढ़ेंगे। एंड स्मॉल हुक लगाते हैं हम कर्व स्ट्रोक्स में तो वो हम आर के लिए पढ़ेंगे। अगर उसी हुक को हम थोड़ा सा बड़ा बना देंगे तो वो एल हो जाएगा। अब देख लेते हैं स्ट्रोक होता है हमारा आर, अपवर्ड आर। तो इसमें हम स्टार्टिंग में कहीं पर भी हम हुक नहीं लगा सकते, ना कि इस तरह और ना इस तरह, ये गलत हो जाएगा। अगर हम इस तरह अगर बना भी देते हैं तो ये हमारा W होता है और ये Y, तो हमको आर में नहीं लगाना है। और जो SHL है फ्रेंड्स, इसको हमेशा हमें डाउनवर्ड ही बनाना है। अपवर्ड बनाना है, इसको डाउनवर्ड नहीं अपवर्ड बनाना है। पेंसिल हमारी इस तरह चलेगी। SH दोनों फॉर्म से बन जाता है, डाउनवर्ड एंड अपवर्ड, तो हम इसको अपवर्ड ही बनाएंगे, ये हमारा ठीक रहेगा। एंड इसके बाद NG में अगर हम आर का हुक लगाते हैं तो वो NG के आर भी हम पढ़ सकते हैं एंड NG GR पढ़ सकते हैं अगर हम इस तरीके से स्मॉल हुक NG में लगाते हैं। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, फिंगर, तो हमें इसको ऐसा लिखना है, F बना के NG R हमने इसी में ऐड कर दिया, ये फिंगर हो गया। अब इसके बाद देख लेते हैं कुछ वर्ड्स जिसमें
एल का हुक और आर का हुक लगा के मैं एग्जांपल्स दिखाता हूँ कि किस तरह से हम वर्ड्स बनाकर इस आउटलाइन बनाकर हम पढ़ेंगे। तो एल के हुक के लिए हम देख लेते हैं, जैसे वर्ड है ब्रीफली। एफ के साथ हमने एल का हुक लगाया, ब्री ये लिख दिया, तो इसके साथ ब्रीफली ये वर्ड हो गया। एंड इसके बाद हम देख लेते हैं आर का हुक वाला कोई एग्जांपल। मान लीजिए पीटर एग्जांपल है, तो इसमें हमने पी लिखने के बाद टी आर का टी के साथ आर का हुक लगा दिया, ये पीटर हो गया। तो फ्रेंड्स इस चैप्टर में इतना ही है, मिलते हैं इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज में 39। चैप्टर अगर आपको कुछ समझ नहीं आया हो पूरे चैप्टर में तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब मैं थोड़ी सी बात और बता देता हूँ जो इम्पोर्टेंट है। पी में अगर लेफ़्ट साइड हम हुक बनाएंगे, स्ट्रेट स्ट्रोक में अगर हम लेफ़्ट साइड हुक बनाएंगे तो वो हम आर के लिए पढ़ेंगे। स्ट्रेट स्ट्रोक में अगर हम राइट साइड हुक बनाएंगे तो वो हम एल के लिए पढ़ेंगे। कर्व स्ट्रोक में अगर हम छोटा हुक बनाते हैं तो वो हम आर के लिए पढ़ेंगे। और कर्व स्ट्रोक में अगर हम छोटे से थोड़ा सा बड़ा हुक हम बनाते हैं तो वो हम एल के लिए पढ़ेंगे। उसके बाद आर में हम कोई हुक यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम आर में हुक यूज़ करेंगे तो ये डब्लू या वाई का हमें स्ट्रोक दिखाएगा। और जो एस एच एल हमारी फॉर्म है इसको हमेशा अपवर्ड बनाना है एस एच में अगर हम एल यूज़ करेंगे। तो आप बुक में से और भी एग्जांपल्स देख लेना, मैंने जो इम्पोर्टेंट है थोड़े बहुत वही करा दिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।